नमस्कार दोस्तों श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 9 के भावार्थ के बारे में आज हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं। इस 9वें अध्याय में भगवान ने इस ज्ञान को सभी विद्याओं का राजा कहा है और क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा ही हम राजाओं के भी राजा, विश्व महाराजा बनने के लायक बनते हैं, चरित्रहीन से चरित्रवान बनते हैं। तो आइए जानते हैं कि 9वें अध्याय में भगवान ने अर्जुन को क्या कहा, जो कि हम सभी संसार के मनुष्यों के लिए अति कल्याणकारी है। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तुझ दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए इस परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान को मैं फिर से भली भांति कहूँगा, जिसको जानकर फिर तू इस दुख रूपी कलियुगी संसार से मुक्त हो जाएगा। ये विज्ञान सहित जो ज्ञान है, ये संसार की सभी विद्याओं का राजा है, सभी गोपनीयों का राजा है, अति पवित्र है, अति उत्तम है, प्रत्यक्ष फल देने वाला है, धर्मयुक्त है और साधन करने में भी बड़ा ही सुगम भी है और साथ में अविनाशी भी है। क्योंकि मुझ निराकार परमात्मा से ये सारा ही संसार ऐसे व्याप्त है जैसे एक परिवार का मुखिया पूरे घर में सभी को पालना करता है, लेकिन वो सारा समय घर पे नहीं रहता, वो जैसे कारोबार करने के लिए इधर उधर जाता है। तो मैं भी वास्तव में मनुष्य में स्थित नहीं हूँ, लेकिन मनुष्यों की भावनाएं ऐसी हैं जो समझते हैं कि परमात्मा सब में स्थित है। और इसके कारण हे अर्जुन, कल्प के अंत में जब सब भूत मेरी प्रकृति को अर्थात मेरे ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं, सभी आत्माएं मेरे घर या अपने घर को वापस लौटती हैं, तो उसके बाद फिर कल्प के आदि में मैं उनको रचता हूँ और अपनी प्रकृति को अंगीकार करके स्वभाव के बल से प्रतंत्र हुए इस संपूर्ण मनुष्य समुदाय को बार बार जैसे जैसे कोई मनुष्य कर्म करता है उसी के अनुसार उसको फल देने के लिए मैं दोबारा से रचता हूँ। हे अर्जुन, मुझ अधिष्ठाता के सकाश से ही ये संसार की प्रकृति चराचर सहित सर्व जगत को रचती है और इसी कारण से ही ये संसार का जो जन्म मरण का चक्र है ये घूम रहा है। और मेरे अविनाशी परम भाव को ना जानने वाले मूढ़ लोग मनुष्यों का शरीर धारण करने वाले या मनुष्यों का उद्धार करने के लिए सृष्टि मंच पर अवतरित हुए मुझ संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं, अर्थात अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरित हुए मुझ परमेश्वर को भी साधारण मनुष्य ही मानते हैं। परंतु हे कुंती पुत्र, दैवी प्रकृति के आश्रित जितने भी महान आत्माएं हैं वह मुझको सभी भूतों का सनातन कारण भी समझते हैं और नाश रहित जानकर अनन्य मन से युक्त होकर निरंतर मेरा ही भजन करते हैं, मुझे ही याद करते हैं। इसलिए हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं, उनकी पूजा करते हैं, वे भी वास्तव में मुझको ही पूजते हैं, किंतु उनका ये पूजन अविधि पूर्वक है, अर्थात अज्ञान पूर्वक है। वो मानते तो हैं उनको, लेकिन भगवान के बारे में जानते नहीं हैं। दुनिया भी कहती है कि भगवान एक है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी दुनिया अलग अलग तरीके से देवी देवताओं के माध्यम से मुझे याद करती है। संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूँ, परंतु वे मुझ परमेश्वर को यथार्थ रूप से नहीं जानते और इसी कारण से चरित्रवान से चरित्रहीन होकर जन्म पुनर्जन्म को प्राप्त करते रहते हैं। हे अर्जुन, तू जो भी कर्म करता है, तू जो भी खाता है, तू जो भी हवन करता है, तू जो भी दान देता है, तू जो भी तपस्या करता है, वह सब कुछ मेरे अर्पित होकर फिर मन से मुझे याद करता हुआ कर। क्योंकि यदि कोई अति महापापी भी अनन्य भाव से मेरा बनकर मेरे ज्ञान के द्वारा अपने जीवन को बदलकर मुझको भजना शुरू करता है, मेरे साथ योग लगाना शुरू करता है, तो वह भी साधु ही मानने योग्य है। क्योंकि उसने अब ये यथार्थ निश्चय कर लिया है कि परमात्मा के भजन के अलावा संसार में कुछ भी फलदायी नहीं है और इस कारण से वह फिर धर्मात्मा हो जाता है और सदा ही रहने वाली परम शांति को प्राप्त करके वो मुझ परमात्मा को याद करना शुरू करता है। इसलिए हे अर्जुन, तू हर समय
मुझ में ही मन वाला हो, मेरा ही सखा बन और मेरा ही प्रिय बनकर निरंतर मुझे याद कर। इस प्रकार आत्मा को मुझ परमात्मा में लगा करके मेरे आश्रित मेरे प्रायण होकर तू मुझे ही प्राप्त करेगा, मेरे ही गुण शक्तियों को प्राप्त करेगा, मेरे ही द्वारा राजयोग के विद्या के द्वारा भविष्य ऊंच पदवी प्राप्त करेगा। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।